नमस्कार, खबर उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोटद्वार से आ रही है। जंगली हाथी के हमले में महिला की मौत। हाथी के हमले में 2 महिलाएं भी हुई घायल। घायल महिलाओं को अस्पताल में कराया भर्ती। जंगल घास लेने गई थी सभी महिलाएं। कोटद्वार रेंज के सुखरों बीट का मामला। तो कोटद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर जंगली हाथियों का जो है आतंक देखने को मिला। जंगली हाथी के हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सभी महिलाएं जंगल में गई थी घास लेने के लिए। कोटद्वार रेंज के सुखरो बीट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कोटद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला है। हाथी के हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। दोनों घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सभी महिलाएं घास लेने के लिए जंगल में गई हुई थी। इसी दौरान जंगली हाथी ने हमला कर दिया और ये पूरा मामला कोटद्वार रेंज के सुखरों बीट का बताया जा रहा है। कोटद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जंगली हाथी के हमले में एक महिला की मौत हुई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें कोटद्वार की है, जहां पर जंगली हाथियों ने हमला कर दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी महिलाएं जंगल गई हुई थी घास लेने के लिए। इसी दौरान जंगली हाथी ने इन पर हमला कर दिया। मुझे भी कुछ ही समय पहले एकदम ये घटना है, नई घटना है, और जिसमें सुखरू में आज सुबह ही अभी जो है हाथी ने दुर्भाग्यवशात एक महिला हाथी के चपेटे में आ गई, और लक्ष्मी देवी उनका नाम है, और 2 महिलाएं और थी उनके साथ, और सुनीता और सुमन जो वो भागने में सफल रही, और हल्की छोटे उनको भी भागने में लगी हुई हैं। राज्य सचिवालय देहरादून स्थित विश्वकर्मा भवन के सभागार में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कुल 20 प्रस्ताव आए। इस दौरान हिमाचल की भांति उत्तराखंड की नई हाइड्रो पावर पॉलिसी पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। हाइड्रो पॉलिसी के तहत तय किया गया कि जब प्रोजेक्ट की कमीशनिंग हो जाएगी तब से प्रोजेक्ट की शुरुआत मानी जाएगी। वहीं सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सचिवालय प्रशासन में 90% पद सीधी भर्ती से भरे जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही प्रदेश में अब पैरोल की अनुमति डीएम से मिल सकेगी। अगला मद ये हमारा राजस्व विभाग का मद है, जिसमें कि उत्तराखंड राजस्व परिषद के अनुभाग अधिकारी, सहायक राजस्व आयुक्त, उप राजस्व आयुक्त की सेवा नियमावली का गठन किया गया है। तो उसको भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी। अगला मद ये श्रम विभाग का मद है। इसमें उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली 2022 को प्रख्यापित किए जाने के संबंध में है। देहरादून में पेस्टल वेड स्कूल में प्रिंसिपल्स प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन की ओर से आयोजित प्रिंसिपल और शिक्षकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षकों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की समाज के निर्माण में अहम भूमिका होती है। माता पिता के बाद शिक्षकों पर बच्चों के भविष्य को बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। शिक्षक युग दृष्टा ऋषियों के समान है, जो समाज को प्रबुद्ध बनाने के लिए निरंतर कार्य करते हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते मकान पाने वाले लोगों को सरकार जरूरी सामान खरीदने के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अटल निर्मल नगर पुरस्कार कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की। वहीं इस पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि आज के परिवेश में 5,000 में गृहस्थी का कौन सा सामान मिल जाता है और पूरे प्रदेश में इन योजना का लाभ किसको मिलेगा, ये भी सरकार को घोषित करना चाहिए। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री
माननीय नरेंद्र मोदी जी और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसका लक्ष्य समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान हो, उसके रहने के लिए घर हो, इस प्रकार से कई योजनाएं जो हमारे गरीबी रेखा से नीचे लोग रह रहे हैं, सभी प्रकार से भी वर्गों के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई हैं। इस प्रकार से जो आवास योजनाएं बनाई गई हैं, चोरी के विभिन्न किन किन अपराध संख्याओं में वांटेड है करके हमारे जनपद का भी है, कुछ अन्य जनपद का भी कुछ मुकदमों में वांटेड चल रहे हैं। मतलब ये माल मुकदमाती है ये बात।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की धरपकड़ को लेकर पुलिस टीम को निर्देश दिए गए हैं। इस तरीके के आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाएगा। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह और सीओ वंदना वर्मा के आदेश पर एक पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने 15,000 के इनामी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने बताया कि वो अपनी संपत्ति बेचकर दिल्ली में शिफ्ट हो गया था और वहां ऑटो चलाता है। बता दें, पुलिस इनके 3 साथियों को पहले ही जेल भेज चुकी है। एसएसपी महोदय द्वारा यूडीएन जो भी जनपद के वांछित इनामी हैं उनके लिए टीमें अलग अलग बनाई गई हैं। इसी क्रम में आज पुलिस को एक और सफलता मिली है। यह समीम उर्फ काला नाम का व्यक्ति है जो कि पशु चोरी में भिन्न भिन्न मुकदमों में हमारे वहां पंजीकृत रहा। बाद में इस पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। मूलतः यह बिजनौर का था और ये अपना नाम पता बदल के और दिल्ली में रह रहा था, जो कि बिजनौर की अपनी सारी संपत्ति बेच चुका था। यह एक टफ टास्क था, लेकिन हमारी टीम को इसमें सफलता मिली। ये कुल 15,000 का इनामी था। जाट महासभा के प्रांगण में नई कार्यकारिणी का स्वागत समारोह हुआ। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो प्रदेश के मोर्चों की टीम बनती है उन सबसे बातचीत करना और आने वाले जो नगरपालिका और नगर निगम के चुनाव हैं उन चुनाव में कार्यकर्ताओं की सहभागिता और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के संपर्क और बूथ सुधारीकरण के कार्य में लगे, यही सबका लक्ष्य है। साथ ही कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस जोड़ो यात्रा होनी चाहिए और जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं वहां वहां कांग्रेस रुष्ट हो रहे हैं। उत्तराखंड से कांग्रेस के नेताओं के बारे में हमें विचार करना पड़ रहा है कि किसको लेना है और किसको नहीं। संगठन जिले का हम गठन करते हैं और जब संगठन बनता है तो जन सेवा के लिए ही बनता है। हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक इकाई बनने से नीचे तक की समस्याओं के समाधान के सत्तारूढ़ दल के नाते होने के नाते भी उसका एक असर समाज में भी पड़ेगा। और आज मेरा ये प्रवास है, ये हमारे जो नवनियुक्त जिले की टीम बनी है, हमारे प्रदेश के मोर्चों की टीम बनी है, उन सबसे प्रत्यक्ष से बातचीत करना और आगामी दिनों में नगर पालिका नगर निगम के चुनाव हैं, उन चुनाव में कार्यकर्ता की सहभागिता और बूथ स्तर तक कार्यकर्ता के संपर्क और बूथ सुदृढ़ीकरण की दृष्टिकोण से कार्यकर्ता उस काम में संगठन। हल्द्वानी में श्रमजीवी पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए आश्वस्त किया। कार्यक्रम में कुमाऊं भर के जिलों से पत्रकार हल्द्वानी पहुंचे थे, जहां शासन में मान्यता नवीनीकरण से लेकर पत्रकारों के कल्याण कोष और पेंशन के मामले को भी उठाया गया, जिसमें सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि जल्द ही पत्रकारों के सभी मामलों पर विस्तार से वार्ता की जाएगी और सूचना विभाग पत्रकारों से समन्वय का काम करते हुए हर तिमाही बैठक करेगा, जिससे पत्रकारों की समस्याओं का जिला स्तर पर भी समाधान किया जा सकेगा। इसके लिए हल्द्वानी के पत्रकारों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये जितना आयोजन किया गया हल्द्वानी के पत्रकारों द्वारा ही कराया गया है। किया गया तो है ही, लेकिन कराया गया इसलिए कहूंगा कि हल्द्वानी के तमाम आपके पत्रकार साथी महानिदेशक सूचना से देहरादून में मुलाकात की थी और महानिदेशक सूचना से उन्होंने निवेदन किया था कि साहब पत्रकारों और सूचना विभाग के बीच में जो एक गैप की स्थिति है उस गैप को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो उस गैप को दूर करने का प्रयास के संबंध में सूचना महानिदेशक ने पत्रकारों को कहा था कि भाई एक कार्यक्रम रख लिया है, संवाद कार्यक्रम, और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने श्रमजीवी पत्रकार यूनियन को सौंपी थी। और आज बहुत अच्छा माहौल में सब लोगों की बात हुई और सब पत्रकार साथियों ने अपनी बात रखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूचना महानिदेशक ने मंच के माध्यम से उनका निस्तारण करने का आश्वासन हमको दिया। और देखिए, निश्चित रूप से जो कई बातें यहाँ रखी गई हैं उसमें एक सबसे बड़ी समस्या जो लग रही है कि लोगों को मान्यता के मानक को लेकर के कि कतिपय कारणों से या नियमावली में ऐसी व्यवस्था या संस्थान लिख के नहीं देते हैं जो वास्तविक रूप से मान्यता प्राप्त हो, उनको मान्यता कार्ड नहीं मिल पाता। दूसरी बात पेंशन की राशि को बढ़ाने की आई है
तीसरी जो हमारी जिला समितियां हैं और राज्य स्तरीय समिति है उसकी लगातार बैठकें करने की बात आई है। रुड़की के नगर निगम सभागार में मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में सीडीओ प्रतीक जैन और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने तहसील दिवस में पहुंचकर पीड़ित लोगों की समस्याएं सुनी, जिसमें मुख्य समस्या अतिक्रमण पेंशन, चकबंदी, आय प्रमाण पत्र आदि समस्याएं सामने आई। अधिकारियों ने तहसील दिवस में पीड़ित लोगों की समस्या सुनकर उनकी समस्याओं का निस्तारण तुरंत कराने का निर्देश भी दिया। तहसील रुड़की में तहसील दिवस ऑर्गेनाइज किया गया। टोटल हमारे को यहाँ पे 55 शिकायतें मिली, जो कि अलग अलग विभागों से संबंधित थी। कुछ नगर निगम की शिकायतें थी, कुछ ब्लॉक की शिकायतें थी, कुछ पैमाइश संबंधी शिकायतें थी, कुछ सफाई संबंधी शिकायतें थी। तो अलग अलग प्रकरण हमारे सामने आए। 55 में से 5 शिकायतें ऐसी थी जो मौके पर ही निस्तारित की गई, और बाकी सबको जो बची हुई शिकायतें उनमें टाइम बाउंड सबको कार्रवाई करने के लिए बोला गया। खबर श्रीनगर से है, जहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे सुरंग निर्माण में खराब गुणवत्ता का स्थानीय लोगों ने कार्यदायी संस्था पर आरोप लगाया। स्थानीय लोगों की ओर से सुरंग निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले डस्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना वॉशिंग प्लांट के यहां पत्थरों में डस्ट निकाला जा रहा है, जो कि मिट्टी नुमा है। सुरंग में प्रयोग की जाने वाली डस्ट की वैज्ञानिकों से जांच कराए जाने की भी स्थानीय और सामाजिक लोग मांग कर रहे हैं। इस संबंध में स्थानीय लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेज चुके हैं। सामाजिक कार्यकर्ता टेक सिंह नेगी ने कहा कि अगर जल्द ही सुरंग निर्माण में लगी डस्ट की गुणवत्ता की जांच वैज्ञानिकों से कराए जाने की मांग की गई है। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी। जहां से ये डस्ट आता है क्रेशर से, उस क्रेशर पे सबसे पहले तो वॉशिंग प्लांट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग टिहरी डैम का भी काम देख चुके हैं, जहां रोड़ी डस्ट पूरा वॉशिंग करके ही डैम में लगता था, और यहां देख रहे हैं तो ये तो बिल्कुल मिट्टी लगा रहे हैं पूरा। मैंने आपको दिखाई दिया। खबर विकासनगर से है, जहां बिजनेस स्कूल में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन किया गया। बता दें कि समापन ग्लेम नाइट के साथ हुआ। इस समापन समारोह में क्षेत्र के देवभूमि, बीएफआईटी, ग्राफिक्स एरा जैसे 7 प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। इस दौरान आयोजित फैशन शो में जहां एक और प्रतिभागी छात्र छात्राओं द्वारा मंच पर वेस्टर्न लुक का प्रदर्शन किया गया, तो वहीं दूसरी ओर बीट बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भी प्रतिभागियों ने अपने हुनर के जलवे दिखे। हमने 17, 18 और 19 तारीख को एक बहुत मेजर इवेंट किया था, स्पोर्ट्स इवेंट, जिसमें लगभग 18-19 फुटबॉल की टीम्स आई थी। और सिर्फ लोकल ही नहीं आई थी, काफी दूर दूर से भी आई थी। जैसे ग्रेटर नोएडा से भी एक टीम आई थी, और लगभग 15-16 टीम आई थी बास्केटबॉल की, 14-15 टीम थी वॉलीबॉल की। तो 3 दिन का एक मेजर इवेंट था। उस इवेंट में ऑलमोस्ट प्री फाइनल राउंड्स फैशन शो के हुए थे। उसके बाद आज उसका फाइनल राउंड हो रहा है। तो ये बच्चों का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के पर्पज से एक एक्टिविटी है, जिसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रुड़की के रहमानिया मदरसा पहुंचे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा कि उत्तराखंड अब अरबी मदरसों के छात्रों को आधुनिक तालीम दिलाने का काम करेगा। ज्यादातर मदरसों को मॉडर्न मदरसों के रूप में स्थापित किया जाएगा, ताकि अरबी मदरसों के छात्र भी डॉक्टर और इंजीनियर बनकर देश की सेवा कर सके। उन्होंने कहा कि काफी समय से मदरसे का निर्माण अधूरा पड़ा है। निर्माण कराने के लिए कई लोग अपने पास से पैसा लगाना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मदरसे को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें गर्ल्स स्कूल और स्मार्ट मदरसा बनाया जाएगा। रहमानिया मदरसे के बच्चों के हाथों में भी लैपटॉप होगा। बाद में करूंगा शादाब शम्स। शादाब
बताएं। देख दिन की लाशें दरख्तों पर टंगी हुई। एक रहमानिया मदरसा रुड़की में है। आज यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा था। बहुत सारा काम यहाँ अधूरा पड़ा है काफी लंबे अरसे से, तो कई लोग अपने पास से कुछ पैसा यहाँ लगाना चाहते हैं और मुझे लगता है कि अगर कोई देना चाहता है तो हम तो लेने वाले हैं, हम तो तैयार हैं। जो हमारी खिदमत करना चाहे इन मदारिस में, जो पैसा लगाना चाहे, उसके लिए मोस्ट वेलकम। देखिए, जो लोग मदरसों के हुब्बुल वतनी पर या मदरसों की तारीख पर सवाल उठा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि वो मदरसों की तारीख से वाकिफ हैं और वो किसी न किसी असबियत का शिकार हैं और मदरसों की तारीख और इतिहास को उन्होंने पढ़ा नहीं। 2004 में जब इस मुल्क के वजीर दाखिला लाल कृष्ण अडवाणी साहब थे, तो बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने मदरसों का सर्वे कराया था और पटल पे उनकी रिपोर्ट है। पार्लियामेंट में अडवाणी साहब का ही बयान था कि हमने सरहदों पर भी और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मदरसों का सर्वे कराया। हमें हिंदुस्तान में एक भी मदरसा ऐसा नहीं मिला कि जिसमें दहशतगर्दी के सबूत पाए जाते थे। विकासनगर के नराया ग्राम पंचायत के प्रधान श्रीचंद तोमर ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर अपना इस्तीफा सौंपने का ऐलान किया। श्रीचंद तोमर ने कहा कि ग्रामीणों की ओर से उन पर लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। उनका कहना है कि उन्होंने समय पर खुली बैठक का आयोजन कर प्रस्तावित विकास कार्यों पर काम कर गांव के विकास में योगदान दिया, साथ ही नियमानुसार बनने वाली समितियों का गठन किया, लेकिन ग्रामीणों ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें आहत किया है। श्रीचंद तोमर ने कहा कि उन पर लगातार मनमाने ढंग से काम करने का दबाव बनाया गया, जिसको पूरा न करने का खामियाजा उन्हें ऐसे उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार उन पर पड़ रहे दबाव और ग्रामीणों के हित और गांव की परंपरा के अनुसार वह स्वेच्छा से ग्राम प्रधान पद से इस्तीफा दे रहे हैं। साथ ही उनका यह भी कहना था कि जनहित में और गांव के विकास को लेकर उनकी समाज सेवा आगे भी जारी रहेगी। ज्ञापन तैयार किया है। सबसे पहले सूचना अधिनियम के तहत सूचना मांगी गई, जो कि हमने उपलब्ध कराई। सूचना में कोई भी ऐसा कार्य नहीं पाया गया जो कि धरातल पर न हो। उसके उपरांत उन्होंने हमारे विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव जारी करवा दिया। अविश्वास प्रस्ताव में 3-4 बिंदुओं पर उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं, जो कि निराधार है, जिसके साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है। उन्होंने पहले बिंदु पर उन्होंने कहा है कि गांव में जितने भी गांव में पंचायत में जो 6 समितियों का गठन होता है, वो अभी तक नहीं किया गया है। विकासनगर बाजार में फुटपाथ पर दुकानदारों के अवैध अतिक्रमण और संदिग्ध व्यक्तियों के सत्यापन के लिए कोतवाली विकासनगर पुलिस ने एक बार फिर अभियान छेड़ दिया है। इसी सिलसिले में एसएसआई भुवनचंद पुजारी की अगुवाई में कोतवाली विकासनगर पुलिस ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ते हुए विकासनगर बाजार का निरीक्षण कर दुकानदारों को सख्त दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई को होता देख दुकानदार अपना सामान समेटते नजर आए। फुटपाथ पर दुकानदारों के अवैध अतिक्रमण से राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो वहीं सड़क पर वाहनों के आड़े तिरछे खड़े होने से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहली प्रायोरिटी थी, यहाँ पर अक्सर जाम की शिकायत रहती है और जाम से निजात पाने के लिए और यहाँ की जनता को सेफली मार्केटिंग कराने के लिए समय समय पर उच्च अधिकारियों के आदेश हमें प्राप्त होते हैं कि आप अतिक्रमण हटाइए, बाहर से जो आने वाले हैं संदिग्ध है, फल ठेली खोल के यहाँ पर बैठे हैं, उनको तस्दीक करना है, उनको क्लीनिंग करिए, उनको साफ करिए। इसी के मद्देनजर आज उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशों में विकासनगर बाजार में ये हमने फुटपाथ खाली और संदिग्धों की चेकिंग और अतिक्रमण अभियान चलाया है। और फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।